यीशु मसीह ने हमें यही शिक्षा दी है कि जब तक हम ना आए तब तक हम लोग एक दूसरे के साथ संगति करना, प्रार्थना करना और परमेश्वर के वचन को सीखना और एक दूसरे को उत्साहित करना, वचन से सिखाना, हम लोग उसी काम में लवलीन रहें। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और एक बार फिर से हम आप सबों का स्वागत करते हैं। प्रभु आशीष दे और धन्यवाद करते हैं आप की आराधना के लिए और आपकी अच्छी परमेश्वर की उपस्थिति, संगति और सहभागिता के लिए। उसी वचन में जाने से पहले हम लोग छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। स्वर्ग आपका सिंहासन है प्रभु और धरती आपके चरणों की चौकी है पिता। हाँ परमेश्वर प्रभु, हम आपके चरणों के निकट रहते हैं पिता और बड़ी आशा और उम्मीद के साथ परमेश्वर प्रभु हमारा भरोसा तेरे वचनों पे ऊपर है पिता। यिर्मयाह 17 अध्याय उसके 7 पद के अनुसार प्रभु पिता परमेश्वर, हम सुंदर संगति में एक बार जुड़ने के लिए मौका दिया प्रभु। हम तेरे वचन के द्वारा प्रभु हम कुछ सीख सके बातों को परमेश्वर प्रभु। सिखाने वाला अच्छा शिक्षक, अच्छा गुरु, अच्छा टीचर प्रभु यीशु मसीह आप हैं। हमारा सहायक पवित्र आत्मा हमारा अच्छा शिक्षक है और यीशु मसीह ने हमें एक अच्छा सहायक दिया है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर उस सहायक के लिए। हमारी सहायता करे आज की मीटिंग में सुनने वाले और परमेश्वर वचन के द्वारा हर एक से बोले, बातचीत करे और हमें भी प्रभु आप मदद कीजिए, अगुवाई कीजिए पिता। हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, हम इस घरे जुड़ते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं और हम आपकी उपस्थिति, हम आपकी सहभागिता को चाहते हैं। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हर एक की प्रार्थना को सुना है पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। सो धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन आमीन हालेलुया। धन्यवाद करते हैं और हम लोग वचन में जाएंगे। उससे पहले मैं देख रहा था जो विषय है और उसका जो विषय है उसका मेन सब्जेक्ट है, थीम है, वो लिखा है हर घर प्रार्थना का घर। मैं जब उस बातों को, मैंने उस वचन को, उस विषय को मैंने देखा तो मैं उत्साहित हो गया और मुझे बहुत खुशी हुई। और परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं कि पूरे भारत में मैं सोचता हूँ कि हम लोग पलामू में, झारखंड में रहते हैं, छोटे से शहर है पलामू में और डाल्टनगंज शहर है। हम लोग वहाँ संगति करते हैं और हम लोग परमेश्वर वचन के द्वारा, हमारी कलीसिया में दर्शन के द्वारा परमेश्वर इन दिनों बातें कर रहा है और लोगों को तैयार कर रहा है। परमेश्वर अपने लोगों को दर्शन के द्वारा, वचन के द्वारा और भेद की बातों को परमेश्वर बातें कर रहा है। और मैं शायद सोच रहा था कि परमेश्वर शायद मुझे उत्साहित कर रहा है, शायद परमेश्वर हमारी कलीसिया में बातें कर रहा है और मुझे और भी कलीसिया में जाने के लिए, संगति करने के लिए मौका कम मिलता है। लेकिन मैं विषय को मैंने देखा तो मुझे खुशी हुआ और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने पूरी दुनिया में, पूरे संसार में परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, अपने बड़े दास भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने संदेश को पहुंचाने में सफल हो गया है कि हमें तैयार होने की जरूरत है। इसीलिए मैं जब कलीसिया में कभी मौका मिलता है हमको बोलने के लिए, जब जाते हैं तो मैं पूछता नहीं हूँ विश्वासियों से कि आप अच्छे हैं कि नहीं, आप खुश हैं कि नहीं। मैं ये बातें नहीं पूछता हूँ, मैं सिर्फ यही पूछता हूँ कि आप तैयार है कि नहीं। यीशु मसीह मेरा आने वाला है और आप तैयार है कि नहीं। आप हो सकता है आप समस्या में होंगे, हो सकता है आपके पास कुछ बीमारी होगी, हो सकता है आपके पास कुछ रुकावटें होंगी, हो सकता है आपके पास कुछ सताव होगा, हो सकता है कि आपके पास और कुछ समस्या होगा। लेकिन फिर भी हमें इस घड़ी परमेश्वर हमें चेतावनी दे रहा है और पवित्र आत्मा हमें अगुवाई कर रहा है और बता रहा है कि हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें सीख करके और हमें प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर संगति के द्वारा और हमें तैयार होने की जरूरत है। मैं इसी बात को बार बार मैं बोलता हूँ और मैं आज भी हम लोग जो की परमेश्वर की संगति में हम लोग हैं, मैं इस बात को आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि चाहे हम लोग जहाँ भी हो, जैसे भी हो, जिस स्थिति में हो, हमें तैयार होने की जरूरत है।
परमेश्वर हमें तैयार करना चाह रहा है। परमेश्वर हमें एक मौका को दिया है कि हम अपने आप को तैयार कर सके। हम चाहे जितने साल का विश्वासी हो, चाहे हम जन्मजात मसीही हो, चाहे हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी कोई विश्वास में होगा, चाहे हम पहली पीढ़ी हो, चाहे घर में अकेला विश्वास में हो, लेकिन परमेश्वर हमें इसी बात को बता रहा है आज कि हमें तैयार होने की जरूरत है। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और इसी विषय को परमेश्वर ने हमें अगुवाई किया है और मैंने एक विषय को चुना है कि परमेश्वर ने अपने लोगों को एक चेतावनी दे रहा है। हम प्रकाशित वाक्य को पढ़ रहे हैं आजकल और मैं विश्वास करता हूँ हर एक कलीसिया में इन बातों को बताया जा रहा है। हर एक विश्वासियों तक परमेश्वर इस बातों को पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कर रहा है और उसके द्वारा परमेश्वर सिखा रहा है कि हमें उद्धार के प्रति, परमेश्वर जो हमें उद्धार दिया है, परमेश्वर ने जो हमें जीवन दिया है, परमेश्वर ने हमें जो आशीष दिया है, हमें उस उद्धार के प्रति हमें निश्चिंत नहीं रहना है। हालेलुया। और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हमें इन बातों के द्वारा हमें आज बताना चाह रहा है कि हमें अपने उद्धार के प्रति हमने कितना संकट से, कितना विरोध सह करके और कितना परेशानी में अकेले रह के बहुतों को घर को त्यागना पड़ा, बहुतों को अपनी घर संपत्ति त्यागना पड़ा, कितनों को अपना परिवार छोड़ना पड़ा और उस छोड़ करके हमने एक उद्धार को पाया है। यीशु मसीह को परमेश्वर हमने ग्रहण किया है, यीशु मसीह को अपना परमेश्वर बनाया है और उस पर विश्वास करने के कारण हमने कितना सताव सहा है। आए दिन हम लोग देखते हैं न्यूज़पेपर में और सोशल मीडिया के माध्यम से और परमेश्वर के वचन के द्वारा, गवाहियों के द्वारा, बड़े बड़े दासों के द्वारा हम लोग यूट्यूब के माध्यम से और भी इंस्टाग्राम और भी माध्यम परमेश्वर जो हमें दिया है उसके द्वारा हम लोग अनुभव करते हैं कि हमारे विश्वासी परमेश्वर के इस विश्वास में आने के कारण, इस वचन को, परमेश्वर को वचन को आधार मानने के कारण और कितने लोग बपतिस्मा लेने के कारण, कितने लोग कलीसिया में संगति करने के कारण, कितने लोग आज सताव का सामना किए हैं। उन्हें आग से परमेश्वर उन्हें बचाया है, उन्हें मृत्यु से बचाया है, कई तरह के तनाव से, कई तरह के दुख से परमेश्वर उन्हें संभाल के रखा है। लेकिन आज हमें सिर्फ उतना ही काफी नहीं है, लेकिन हमें इस बात को परमेश्वर हमें चेतावनी दे रहा है कि हमें चेतावनी के द्वारा हमें परमेश्वर हमें सिखा रहा है कि हमें जो उद्धार को जो परमेश्वर हमें दिया है और हम लोग ने बचा के रखे हैं उसको, परमेश्वर हमें कह रहा है कि हमें उस उद्धार के प्रति हमें निश्चिंत नहीं रहना है। हमारे वचन को मैं जो विषय है उसका मूल उद्देश्य यही है कि परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया है, उसको हमें निश्चिंत नहीं रहना उसके प्रति कि हमने बपतिस्मा लिया है और हमने प्रार्थना किया है, हमने संगति किया है, उतना ही हमारे लिए काफी नहीं है। हमें उस उद्धार को बचाने के लिए हमें निश्चिंत नहीं रहना है, हमें सुस्त नहीं रहना है, हमें ठंडा नहीं होना है और हमें नहीं सोचना है कि हमारा उद्धार हो चुका है और हमारी तो मंगनी हो चुकी है मसीह के साथ और हमारी जो परमेश्वर के साथ जो राज्य के लिए हम तैयार किए गए हैं हम तो उसमें प्रवेश कर चुके हैं। ऐसा कभी नहीं सोचना है, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें उस उद्धार के प्रति हमें निश्चिंत नहीं रहना है, हमें जागृत होना है, हमें सरगर्म होना है। तो परमेश्वर का धन्यवाद। हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और हमने वचन को हमने परमेश्वर के बाइबल से वचन से हमने लिया है और हमने उस घटना को हम लोग देखेंगे और इस बातों को सब कोई समझते हैं, सब कोई सुने होंगे अपनी कलीसिया में, आपने वचन में पढ़ा होगा। लिखा है वहाँ की जब इजरायली लोग इस मिस्र की गुलामी से जब निकल रहे थे तो उस दौरान परमेश्वर ने वादा किया था कि परमेश्वर उन्हें उस कनान देश में, उस इजराइल देश में परमेश्वर लेकर के जा रहा था और परमेश्वर का वचन बताता है कि उस देश में दूध और मधु की धारा बहती है। परमेश्वर उनको कई सालों से परमेश्वर उन्हें साथ साथ रहा और परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा के देश में लेके जा रहा था। आज परमेश्वर हमें भी उसी मिस्र की गुलामी से निकाल करके, आज परमेश्वर हमें भी उस संसार की गुलामी से निकाल करके परमेश्वर हमें उस कनान देश में, उस आत्मिक इजराइल, उस परमेश्वर स्वर्गीय देश में हमें लेने के लिए जा रहा है। और ठीक परमेश्वर ने उसी तरह जिस तरह इजराइलियों के साथ परमेश्वर ने
आशीष दिया और परमेश्वर उन्हें अद्भुत कामों से परमेश्वर उन्हें आशीष के द्वारा आनंदित किया, उनकी जरूरतों को पूरा किया। उन्होंने जो कुछ मांगा परमेश्वर ने उन्हें पूरा किया, लेकिन उन्होंने उस आशीष को प्राप्त करके परमेश्वर के अद्भुत कामों को देख करके उन्होंने उस प्रतिज्ञा के देश को और उस परमेश्वर ने जो वादा किया था उसके बारे में उन्होंने निश्चिंत हो गए। उन्होंने महसूस किया कि नहीं, परमेश्वर हमें इतना प्यार करता है, परमेश्वर हमें लाल समुद्र को 2 भाग बांट दिया, और उसको सोच करके वो निश्चिंत हो गए और वो ठंडा हो गए। और परमेश्वर लिखा है कि परमेश्वर से लोग कुड़कुड़ाने लगे, और परमेश्वर लिखा है परमेश्वर के दास को मूसा को कई बार दोष देने लगे, परमेश्वर को दोष देने लगे। लेकिन परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आज सिखाना चाहता है कि हमें हर एक परिस्थिति में हमें परमेश्वर को दोष नहीं देना है, चाहे हमारा परिस्थिति कैसे भी हो। हम उसी वचन को हम लोग देखेंगे और हम लोग निकालेंगे परमेश्वर के वचन से व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 8 अध्याय और उसका 4 पद। अगर पढ़ सकते हैं तो आप उस वचन को, व्यवस्था विवरण की पुस्तक पुराने नियम से, उसका 8 अध्याय और उसका 4 पद को हम लोग पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने इजरायलियों के साथ कैसे अद्भुत काम किए, यहाँ लिखा हुआ है। कुछ वचन को हम लोग देखेंगे, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मेरे बीच में अगर कोई पढ़ सकते हैं तो आप पढ़ेंगे उसको। इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने ना हुए और तेरे तन से भी नहीं गिरे और ना तेरे पांव फूले। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ इजरायलियों के बारे में लिखा है कि उन 40 वर्षों में परमेश्वर उनके कपड़ों को, हम और आप समझ सकते हैं 40 वर्षों तक परमेश्वर उनके कपड़े को पुराने नहीं होने दिया, उनको गलने नहीं दिया, उनको खराब होने नहीं दिया, और लिखा है उनके पांव को फूलने नहीं दिया। वो सफर कर रहे थे और परमेश्वर के उस स्वर्गीय यात्रा में थे, उस कनान की यात्रा में जा रहे थे। कितने पहाड़ों से होकर के, कितनी समस्याओं से, कितना लड़ाइयों से होकर के और कितनी परेशानियों से होकर के उनको जाना पड़ा, पानी के लिए तरसना पड़ा। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि वो परमेश्वर उनके कपड़े को फटने नहीं दिया, उनके शरीर से कपड़े को गिरने नहीं दिया। परमेश्वर कितना अद्भुत उनके जीवन में काम किया, और परमेश्वर को डायरेक्ट परमेश्वर उनसे बातें करता था उनके दासों के द्वारा। और परमेश्वर का वचन हम लोग एक और वचन को पढ़ेंगे, नेहमिया की पुस्तक 9 अध्याय और 21 पद। वहां भी परमेश्वर का अद्भुत काम को लिखा है, दिखाया गया है। आप उसको पढ़ेंगे, नेहमिया की पुस्तक पुराने नियम से, उसका 9 अध्याय और 21 पद को हम लोग पढ़ेंगे। इजरा की पुस्तक के बाद नेहमिया की पुस्तक है। 40 वर्ष तक तू जंगल में उनका ऐसा पालन पोषण करता रहा कि उनको कुछ घटी ना हुई, ना तो उनके वस्त्र पुराने हुए और ना उनके पांव में सूजन हुई। आमीन। हालेलुया। फिर वही वचन लिखा है कि 40 वर्ष तक उनके पांव फूलने नहीं दिया, उनके वस्त्र पुराने नहीं हुए। और एक वचन हम लोग और पढ़ेंगे, मैं 3 वचन को, उन्होंने परमेश्वर के अद्भुत काम को उन्होंने देखा। मैं उस बातों को मैं बताना चाहता हूँ। भजन संहिता 105 और उस भजन संहिता 105 अध्याय, उसका 39, 40 और 41 पद फिर से पढ़ देंगे। भजन संहिता 105 उसका 39, 40 और 41 पद। उसने छाया के लिए बादल फैलाया और रात को प्रकाश देने के लिए आग प्रकट की। उन्होंने मांगा तब उसने बटोरे पहुंचाई और उनको स्वर्गीय भोजन से तृप्त किया। आमीन। हालेलुया। यहाँ भी परमेश्वर के अद्भुत काम को लिखा है। वो परमेश्वर ने इजरायलियों के साथ उस कनान के जो सफर में थे, उस सफर में परमेश्वर ने उनके साथ अद्भुत काम किया।
और हम लोग देखते हैं, हमने 3 वचन में, व्यवस्था विवरण में, नेहम्याह की पुस्तक में और भजन संहिता में हमने उस बातों को देखा। परमेश्वर ने उनके साथ रहते हुए कैसे अद्भुत काम को किया। परमेश्वर ने आश्चर्य काम किया। उन्होंने लाल समुद्र को दो भाग में बांटा। परमेश्वर ने कितने लड़ाइयों पर परमेश्वर उनके विजय दिया। और यह अद्भुत बातों को हमने देखा, 3 वचन को हमने देखा कि उनके कपड़े फटे नहीं, उनके पांव में सूजन नहीं आया। लिखा है परमेश्वर उनको दिन में बादल का छाया बनाता था और रात में अग्नि का खंभा बनता था परमेश्वर, और उनको प्रकाश देने के लिए परमेश्वर उनके साथ अद्भुत काम को किया। और लिखा है इस पद में कि परमेश्वर ने उनको बटेर खाने के लिए, उनको मीट खाने के लिए उनको इच्छा हुआ, और परमेश्वर ने लिखा है उनकी छावनी में परमेश्वर ने बटेर को भेज दिया। और लिखा उन्हें स्वर्गीय भोजन को मन्ना से तृप्त किया। परमेश्वर एक से बढ़कर एक, परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत काम को किया। लेकिन इतने अद्भुत काम करने के बाद हम एक वचन को अंत में हम उसको पढ़ेंगे, गिनती की पुस्तक उसका 32 अध्याय उसका 11 पद। गिनती की पुस्तक उसका 32 अध्याय और उसका 11 पद। गिनती की पुस्तक उसका 11 अध्याय और उसका 32 अध्याय उसका 11 पद। निसंदेह जो मनुष्य मिस्र से निकल आए हैं उनमें से जितने 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के हैं, वे उस देश को देखने ना पाएंगे जिसके देने की शपथ मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से खाई है, क्योंकि वे मेरे पीछे पूरी रीति से नहीं हो लिए। जी आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। मैंने 3 वचन को हमने देखा परमेश्वर ने, और चौथे वचन में हमने देखा कि परमेश्वर जो प्रतिज्ञा का देश वादा किया था परमेश्वर ने, लिखा है कि उसमें कुछ ही लोग, गिने चुने लोग उस प्रतिज्ञा के देश में पहुंच पाए। लेकिन हम लोग जब देखते हैं परमेश्वर ने उनसे प्यार किया। परमेश्वर उनके कपड़े 40 वर्षों तक कपड़े उनके खराब नहीं हुए, उनके पांव की जूती उनके नहीं टूटा, उनके पांव को सूजने नहीं दिया। परमेश्वर उनको मनचाहा भोजन से तृप्त किया। परमेश्वर उनके बादल का छाया बना दिन में, और रात में अग्नि का खंभा के द्वारा प्रकाश दिया। परमेश्वर उनको बटेरे खिलाई। परमेश्वर उन्हें चट्टान से पानी पिलाया। परमेश्वर उन्हें लाल समुद्र को 2 भाग बांट के पार कर दिया। परमेश्वर ने कई तरह के आश्चर्य काम किए। लेकिन अंत में जब हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर के उस प्रतिज्ञा के देश में लोग नहीं पहुंच पाए, कुछ ही लोग उस देश में पहुंच पाए। और यही सवाल हमारे और आपके लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमारे मन को छुआ, और मैंने इस वचन को मनन किया और परमेश्वर से पूछा, प्रभु जब परमेश्वर तू उनसे खुश था, परमेश्वर उनको रास्ते में कोई दिक्कत नहीं होने दिया, कभी बीमार नहीं होने दिया परमेश्वर कभी उनको, जो बुजुर्ग थे उनको टांग के लेना नहीं पड़ता था, उनके कपड़े कभी खराब नहीं हुए। लेकिन फिर भी परमेश्वर, कौन सी ऐसी बात हो गई, कौन सी ऐसी बातें थी परमेश्वर जो वहां उस प्रतिज्ञा के देश में लोग नहीं पहुंच पाए। उसमें लिखा है कुछ ही लोग उस प्रतिज्ञा के देश में पहुंच पाए। आज हमारे पास एक सवाल है, आज हरेक मसीह भाई बहन के पास, हरेक कलीसिया के पास एक सवाल है कि आखिरकार सबके सब इजरायली लोग उस प्रतिज्ञा के देश में नहीं पहुंच पाए, इसका कारण क्या था। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा आज हमारी कलीसिया को, आज जितने भी विश्वासी हैं, हर एक को परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें सिखा रहा है, क्योंकि हमें जो उद्धार मिला है
जो इजराइलियों को परमेश्वर वादा किया था उसके प्रति वो सरगर्म नहीं थे, उसके प्रति वो निश्चिंत हो गए थे। परमेश्वर इतना आशीष दिया था, वो शायद परमेश्वर को कम समझने लगे, या परमेश्वर से इतना वो लोग खुश हो गए, सोचे कि परमेश्वर हमको प्यार करता है, परमेश्वर तो हमको उस देश में लेके जाएगा। लेकिन हमें उस बारे में, उस घटना के द्वारा हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि आज हमारे जीवन में, आज हम प्रभु के पास आए हैं, हमारा विश्वासी जीवन में, मसीही जीवन में परमेश्वर हर एक विश्वासियों के जीवन में अद्भुत काम किया है। या हो सकता है कोई बीमारी के द्वारा, हो सकता है परमेश्वर उनके घर में आशीष दिया होगा, हो सकता है परमेश्वर उनके जीवन में और कई तरह के आशीष दिया होगा, रोजगार दिया होगा, संतान का आशीष दिया होगा, और परमेश्वर से दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिया होगा। लेकिन आज परमेश्वर बता रहा है कि जिस तरह इजरायली लोग निश्चिंत थे अपने उद्धार के प्रति, वो सोचते थे कि परमेश्वर हमको पहुंचा देगा, क्योंकि परमेश्वर से हम जो कुछ मांगते हैं परमेश्वर हमको दिया। परमेश्वर से हम बटेर मांगे, परमेश्वर हमको खिलाया। हम परमेश्वर से पानी मांगे, परमेश्वर हमें चट्टान से पानी पिलाया। परमेश्वर हमने रात में हमें प्रकाश का उपाय किया, दिन में छाया का उपाय किया। आज हम लोग भी परमेश्वर से जो कुछ भी मांगते हैं परमेश्वर हमें पूरा करता है। हमें इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें सिखा रहा है, हम परमेश्वर हमें जो भी आशीष दिया है, परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम किया होगा। मेरे जीवन में कई गवाहियां हैं ऐसे, परमेश्वर ने हमारे जीवन में आश्चर्य काम किया है। मैं अपने कलीसिया में देखता हूँ परमेश्वर ने अद्भुत काम किया है जिसको हम लोग सोच नहीं सकते हैं। लेकिन हम लोग उस काम को देख करके, परमेश्वर की उस अद्भुत आशीष को प्राप्त करके हम लोग क्या हो जाते हैं, हम लोग निश्चिंत हो जाते हैं। हम लोग सोचते हैं नहीं, परमेश्वर हमें प्यार करता है, परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन लेता है, इसका मतलब परमेश्वर हमें प्यार करता है, परमेश्वर हमें जरूर वहां लेके जाएगा। जब हम रो करके प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, प्रभु से मांगते हैं, प्रभु हमें वो चीज चाहिए, प्रभु हमें घर चाहिए, परमेश्वर हमें घर दे देता है। प्रभु हमें गाड़ी चाहिए, परमेश्वर हमें गाड़ी भी दे देता है। प्रभु हमें नौकरी चाहिए, परमेश्वर हमें नौकरी भी दे देता है। इस प्रकार इजरायलियों के साथ हुआ, जो कुछ इजरायलियों ने चाहा परमेश्वर उन्हें पूरा किया। आज परमेश्वर हमें भी, परमेश्वर के साथ जो कुछ भी हम मांगते हैं परमेश्वर हमें पूरा करता है। लेकिन वो पूरा करना हमें इस बात को नहीं दिखा रहा है कि हम प्रतिज्ञा के देश में पहुंचेंगे। हमें उस प्रतिज्ञा के देश में पहुंचने के लिए हमें जागृत होने की जरूरत है, हमें नींद से जागने की जरूरत है। आज कलीसिया को प्रार्थना करने की जरूरत है, आज कलीसिया को संगति करने की जरूरत है, आज विश्वासियों को वचन के उसके अनुसार जीवन जीने की जरूरत है, और उसके परमेश्वर के पवित्रता को प्राप्त करने की जरूरत है, परमेश्वर के दर्शन को, परमेश्वर के वरदानों को मांग करके, और परमेश्वर की उस विश्वास को जो हमें दिया है उसको हमें बचाने की जरूरत है। कई जगह परमेश्वर के वचन को हम लोग देखते हैं, परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी देता है खुले शब्दों से। आज हमारी कलीसिया में, चाहे दुनिया के, भारत की हर जगह कलीसिया में पास्टरों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा, अच्छे पास्टर के वचन के द्वारा, उनके प्रचार के द्वारा, उनकी अगुवाई के द्वारा हमें परमेश्वर चेतावनी दे रहा है कि हमें निश्चिंत नहीं रहना है, हमें उद्धार के प्रति निश्चिंत नहीं रहना है। हमें इजरायलियों की तरह हमें उस कनान देश में, हमें उस आत्मिक देश में जहाँ परमेश्वर हमें लेके जाना है। हाँ, शायद हम जन्म से मसीह होंगे, शायद मैंने 2004 में प्रभु को ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया, आज 2024 हो गया, लेकिन हमें निश्चिंत रहने की जरूरत नहीं है। आप शायद, हो सकता है उससे पहले से आप विश्वास में होंगे, मैं नहीं जानता, हो सकता है आपने पिछले महीना बपतिस्मा लिया होगा, हो सकता है परमेश्वर को आपने जीवन कई साल पहले दिए होंगे। लेकिन हमें उस आशीष को प्राप्त करके, हमें उस आश्चर्य काम को प्राप्त किया है परमेश्वर से, हमें उसको देख करके हम निश्चिंत रहने की जरूरत नहीं है। हमें सोने की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर तो हमें प्यार करता है, हम तो वहां जाएंगे, यीशु मसीह हमारे बादलों पर आएगा और हमें लेके जाएगा। हम इस बात को सोच के हमें निश्चिंत रहने की जरूरत नहीं है। जैसे इजराइली लोग निश्चिंत थे, उन्होंने सोचा था कि हमें परमेश्वर वादा किया है, उस दूध और मधु की जो धारा बहती उस देश में लेने का वादा किया है, और उन्हें निश्चिंत हो गए। उन्होंने सोचा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, परमेश्वर हमसे खुश है, और इसी भरम में उन्होंने परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की ताड़ना को और परमेश्वर की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया।
क्योंकि परमेश्वर उन्हें आशीष और आशीष और आशीष देता जाता था। लेकिन अंत में लिखा है कि कुछ ही लोग उस देश में पहुंच पाए। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें इस बातों को आज बता रहा है कि हमें उस उद्धार के प्रति, हमें उस आशीष को प्राप्त किए हैं, और परमेश्वर हमारे जीवन में जो कुछ भी अद्भुत काम किया है, हमें उसके प्रति हमें निश्चिंत नहीं रहना है, हमें जागृत होने की जरूरत है, हमें तैयार होने की जरूरत है। इसलिए इब्रानियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 3 पद में लिखा है कि तो हम लोग जो ऐसे बड़े उद्धार को प्राप्त करके हम निश्चिंत रहकर क्यों कर बच सकते हैं। अगर परमेश्वर ने हमें एक बहुत बड़ा उद्धार को दिया है, परमेश्वर ने हमें एक अनंत जीवन के द्वारा, परमेश्वर ने अनंत मुकुट को देने के लिए परमेश्वर ने हमें वादा किया है। लेकिन इब्रानियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 3 पद के द्वारा परमेश्वर हमें चेतावनी देता है कि हम निश्चिंत रह करके उस उद्धार से बच नहीं सकते हैं, हमें निश्चिंत नहीं रहना है। कहने का मतलब है परमेश्वर इस वचन के द्वारा इस बातों की ओर हमारा ध्यान को आकर्षित कर रहा है कि हमें क्या करना है, हमें जागृत होना है, हमें प्रार्थना में, हमें संगति में, हर चीजों में जो परमेश्वर ने हमें बुलाया है जिस उद्देश्य के लिए, उस उद्देश्य को पूरा करते हुए हमें तैयार होने की जरूरत है। इसीलिए मैंने शुरू में बताया, हमें आज कोई भी विश्वासी से हम लोग मिलते हैं, हम लोग नहीं कहते हैं कि आप परमेश्वर का आशीष को प्राप्त किया कि नहीं। अब हम लोग परमेश्वर के वचन के द्वारा हम लोग ये बातों को कहना छोड़ दिए कि परमेश्वर बहुत आशीष देगा। हाँ, परमेश्वर आशीष देता है, परमेश्वर का आशीष खराब नहीं है, परमेश्वर आशीष हमें देता है, अच्छा है, परमेश्वर चंगाई भी देता है। लेकिन जितने लोग विश्वासी हैं, अविश्वासियों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो विश्वास में है, जिन्होंने प्रभु को जीवन दिया है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, उनसे मैं यही शब्द कहता हूँ कि आप तैयार है कि नहीं। आप निश्चिंत न रहें, आप परमेश्वर में जागृत रहें, आप प्रार्थना में जागृत रहें, क्योंकि परमेश्वर का वचन मेरा कहना नहीं है। इब्रानियों की पत्री में लिखा है कि हम परमेश्वर सीधे हमें चेतावनी दे रहा है, आज हमें इस बातों की ओर हमें ध्यान को खींच रहा है कि हमें निश्चिंत रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें उस बातों को, परमेश्वर हमें बुद्धि और हमें ज्ञान को देता है। परमेश्वर हमें उस भविष्य की बातों को परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें उस ध्यान को आकर्षित करता है और हमें बता रहा है परमेश्वर हमें निश्चित नहीं रहना है, हमें सुस्त नहीं रहना है, हमें ठंडा नहीं होना है। लेकिन आप महसूस कीजिएगा, आप अपने कलीसिया में, अपने आत्मिक जीवन में आप महसूस कीजिएगा कि एक कोरोना काल के बाद कुछ समय से आत्मिक जीवन में, लोगों के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव हो रहा है। लोग ठंडा हो रहे हैं, लोग पहला प्रेम को भूल गए हैं। आप महसूस कीजिएगा, मैंने उस जीवन को मैंने महसूस किया। परमेश्वर ने हमें दर्शन के द्वारा कुछ बातों को बताया और परमेश्वर ने कहा उस पहला प्रेम को, जो प्रभु के पास हम लोग आए थे, परमेश्वर के पास कितना रो करके हम लोग गिड़गिड़ा के हम लोग प्रार्थना करते थे, आंसू के साथ, उपवास के साथ, और किसी का परवाह नहीं करते थे। हम लोग कितना नम्रता दीनता के साथ आ करके और हम लोग परमेश्वर के भवन में, कलीसिया में हम लोग आ करके ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनते थे। लेकिन परमेश्वर हमें आज आशीष दिया है। आज हमारा आत्मिक जीवन, हमारा संगति का जीवन, हमारा प्रार्थना का जीवन हमारा कहाँ है, उस बात को हमें सोचने की जरूरत है। इसलिए परमेश्वर आज पूरी कलीसिया को चेतावनी दे रहा है, हमें निश्चिंत रहने की जरूरत नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ने एक वचन मत्ती की उसका 25 अध्याय और उसका 3 पद और उसका 5 पद को अगर आप पढ़ सकते हैं कोई तो मेरे लिए पढ़ देंगे। मत्ती की पुस्तक और उसका 25 अध्याय, उसका 3 से लेकर के 3, 4 और 5 पद को हम लोग पढ़ेंगे और हम लोग ध्यान से सुनेंगे। परमेश्वर हमें इस बातों की ओर हमें ध्यान को आकर्षित कर रहा है और परमेश्वर इन दिनों कलीसिया को आशीष दे रहा है, लेकिन एक चेतावनी भरा शब्द परमेश्वर लोगों को दर्शन के द्वारा, वचन के द्वारा और प्रभु के दासों के द्वारा दे रहा है। तो हम लोग पढ़ेंगे मत्ती 25 अध्याय, उसका 3 अध्याय, 4 अध्याय और 5 अध्याय। मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब उगने लगी और सो गई। आमीन। हालेलुया।
आप इस वचन को आपने कई बार आपने सुना होगा और आपने अपने कलीसिया में जहाँ आप संगति करते हैं कई बार आपने उसको पढ़ा होगा। और वो जो घटना है 10 कुंवारियों के बारे में लिखा हुआ है और लिखा है 5 बुद्धिमान कुंवारियां थी और 5 मूर्ख कुंवारियों के बारे में लिखा है। मैंने महसूस किया, प्रभु से मैंने पूछा, प्रभु ये किसके बारे में लिखा है? एक कुंवारियों के बारे में नहीं लिखा है, लेकिन वो हमारे और आपके बारे में लिखा है, आज की कलीसिया के बारे में लिखा है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आज चेतावनी दे रहा है और बता रहा है, परमेश्वर हमें उस बुद्धिमान 5 कुंवारियों के समान हमें जागृत होने की जरूरत है। और जो 5 मूर्ख कुंवारियां थी वो जागृत नहीं थी। उसमें हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पाएंगे लिखा है कि जो 5 बुद्धिमान थी उनकी मसाले बुझने लगी, लेकिन उनके पास तेल था। और वो लिखा है कि वो जागृत थी, वो सो नहीं रही थी, लेकिन वो उनकी तैयार थी दुल्हे के आने के लिए। लेकिन जो 5 मूर्ख कुंवारियां थी उसके बारे में मैंने इस वचन को बताया है, लिखा है कि वो तैयार नहीं थी। लिखा है वो कि वे लोग नींद में ऊँघ रहे थे, वो नींद में सो रहे थे, उनका आंख भरी थी। लिखा है कि रात को, आधी रात को धूम मची है कि दूल्हा आ रहा है, और जो थी वो 5 तैयार होकर के अपने मसाले तैयार कर ली। लेकिन जो 5 मूर्ख थी अपने मसालों को ठीक नहीं कर पाई और उनके पास कुपी में तेल नहीं था, ऐसा लिखा हुआ है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें इस बातों को बता रहा है। आज कलीसिया को परमेश्वर इस वचन के द्वारा हर एक विश्वासियों को उनके व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर इस बातों को बताना चाह रहा है, उसको लाना चाह रहा है कि हमें उस 5 बुद्धिमान कुंवारियों के लायक में तैयार होने की जरूरत है। शायद हमारी मसाले जो है ठंडी हो रही है, शायद हमारी मसाले शायद बुझने वाली है, शायद हमारे आत्मिक जीवन कमजोर हो चुका है, हो सकता है हमारा संगति का जीवन कमजोर हो चुका है, लेकिन हमें जागृत होने की जरूरत है। लिखा है वो 10 कुंवारियां वो 12 बजे रात में, उस आधी रात में वो नींद में भरी थी, लेकिन जैसे ही दूल्हे की आवाज सुनी वो 5 बुद्धिमान कुंवारियां अपने मसाले ठीक कर ली और दूल्हे के साथ लिखा है वो चली गई। उनके लिए द्वार उनका खोला गया और 5 बुद्धिमान कुंवारियां जो मूर्ख कुंवारियां थी उनके लिए द्वार बंद कर दिया गया, क्योंकि उनके मसाले बुझ रही थी, उनकी कुपी में तेल नहीं था। बिल्कुल ठीक इसी तरह आज परमेश्वर हमें और आपको इस बात को बताना चाह रहा है कि हम 5 बुद्धिमान कुंवारियों की नाई अपना जीवन जी रहे हैं। क्या हमारे मसाले ठीक हैं? यदि ठीक नहीं है तो हमें इस बात को परमेश्वर बता रहा है कि आज हमें एक समय मिला है, आज हमें परमेश्वर एक बहुत ही बहुमूल्य समय दिया है। हमने जितना आज से हो सकता है कि 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद पहले आपने विश्वास किया होगा, लेकिन परमेश्वर आज हमें इस बातों के द्वारा बता रहा है कि हमें मसालों को ठीक करने की जरूरत है। और लिखा है कि जो 5 मूर्ख कुंवारियां थी वो नींद में थी। अगर नींद में नहीं होती, वो जागृत होती तो जरूर अपने कुपी में तेल भर लेती, वो अपने मसालों को जरूर ठीक कर लेती और वो दूल्हे के साथ उस विवाह के घर में चल जाती। उनके लिए दरवाजा बंद नहीं किया जाता, लेकिन वो सोने के कारण, वो नींद से वो अपने आप को जागृत नहीं कर पाई, वो परमेश्वर की उस वचन को शायद समझ नहीं पाई, परमेश्वर की उस चेतावनी को शायद समझ नहीं पाई, और उन्होंने लिखा है कि वो दरवाजा बंद कर दिया गया। और लिखा है वो दरवाजा ठकठका रही थी, प्रभु मेरे लिए दरवाजा खोल दे, प्रभु मेरे लिए राजा मेरे लिए दरवाजा खोल दे। वो दूल्हे को आवाज लगा रही थी, लेकिन वहां से एक बहुत ही निराशाजनक शब्द आया, निराशाजनक आवाज आया, मैं तुम्हें नहीं जानता। परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा हमें इस बातों को सिखा रहा है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं नहीं जानता हमारा जीवन, मैं व्यक्तिगत जीवन आप मेरे बारे में नहीं जानते हैं, मैं आपका व्यक्तिगत जीवन के बारे में नहीं जानता, लेकिन एक है मेरा परमेश्वर यीशु मसीह है जो हमारे व्यक्तिगत जीवन को जानता है और हमारी आत्मिक जीवन को जानता है, हमारे मसालों को देख रहा है, हमारा कुपी में तेल है कि नहीं उसको देख रहा है, और हमें वचन के द्वारा चेतावनी दे रहा है कि हमें उस 5 मूर्ख कुंवारियों के अनुसार नहीं, हमें प्रार्थना में जागृत होने की जरूरत है और हमें अपने मसालों को ठीक करने की जरूरत है। हमें इस बात को हमें सोचना नहीं है, इस वचन को हमने कई बार सुना होगा,
कई बार आपने पढ़ा होगा, शायद परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे बातें किया होगा, शायद आपने समझ नहीं पाया होगा, शायद बहुतों ने समझ लिया होगा, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस अनुग्रह के समय में बहुत ही थोड़ा समय बचा हुआ है, बहुत ही कम समय बचा है कि हम परमेश्वर हमारे मसालों को ठीक करने के लिए एक मौका दिया है। परमेश्वर हमारी कुप्पी में तेल को भरने के लिए मौका दिया है। जब इस वचन को पढ़ते हैं मेरे जीवन में प्रभु परमेश्वर हमारी आंखें भर जाती है, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ, सच में परमेश्वर हमें एक मौका दिया है, हमें इस मौका को गंवाना नहीं है। मेरे भाइयों बहनों, आज हमें इस बात को, परमेश्वर के वचन को पढ़ना है आज, और परमेश्वर से हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। और हम लोग एक वचन को और हम लोग देखेंगे, रोमियो की पत्री उसका 13 अध्याय और उसका 11 पद में लिखा है, समय को पहचानो, और लिखा है कि समय को पहचान करके हमें नींद से जागने की जरूरत है। वो घड़ी आ पहुंची है कि हमें नींद से जाग जाना है। चाहे हम परमेश्वर जितना भी आशीष दिया होगा, परमेश्वर हमें, हो सकता है परमेश्वर हमें गाड़ी दिया होगा, हो सकता है परमेश्वर हमें बहुत अद्भुत काम किया होगा, परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम किया होगा, लेकिन शायद हमें उस आशीष को प्राप्त करके हम ठंडा हो गए होंगे। शायद हमारा आत्मिक जीवन प्रभु, शायद उस आशीष को प्राप्त करके हम उस आशीष को देने वाले को शायद हम भूल गए होंगे। हमारा शायद आत्मिक जीवन कमजोर पड़ गया होगा। शायद हम जिस जोश से प्रार्थना करते थे उठ करके, शायद हमारे आंखों में आंसू रहता था, उस आंसू को हम लोग सुखा दिए हैं। आज परमेश्वर चाहता है उस आंसू को देखने के लिए। हम लोग परमेश्वर के वचन में हम लोग देखते हैं, लिखा है कि 2 जन प्रार्थना कर रहे थे परमेश्वर के सामने, और एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मैं 10 मास लेता हूँ, प्रभु मैं सप्ताह में उपवास रखता हूँ, मैं प्रभु संगति करता हूँ, और न जाने क्या क्या उन्होंने परमेश्वर के सामने बोला। और उस वचन को जब आप पढ़ेंगे, लिखा है बहुत अच्छा था वो व्यक्ति 10 मास देने वाला था, अच्छा विश्वासी था, वो व्यक्ति बहुत अच्छा विश्वासी था, वो उपवास करता था। लेकिन एक व्यक्ति आता है और छाती पीट के रो रो करके और आंसू बहा के घुटना टेक के परमेश्वर के सामने अपनी आंखों को उठाना भी नहीं चाहता, और रो करके कहता है, प्रभु मुझ पापी पर दया कर, मैं आपसे बातें करना चाहता है परमेश्वर। मैं इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बता रहा, पढ़ लीजिएगा घर में। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो व्यक्ति कौन सा गलत काम किया था उन्होंने? क्या परमेश्वर से उपवास करना गलत था? नहीं गलत था, लेकिन फिर भी परमेश्वर को 10 मांस देना, परमेश्वर का संगति करना, शायद उन्होंने बड़े बड़े परमेश्वर के लिए काम किए होंगे, लेकिन परमेश्वर उनकी प्रार्थना को ग्रहण नहीं किया। क्यों नहीं किया? वो मेरे सामने एक आज सवाल है, आज हर एक व्यक्ति के सामने एक सवाल है, प्रभु तो अच्छा व्यक्ति था, लेकिन उसकी प्रार्थना को तो ग्रहण क्यों नहीं किया? प्रभु तो 10 मांस देने वाला था, अच्छा विश्वासी होगा प्रभु, वो परिपूर्ण विश्वासी होगा, लेकिन प्रभु तो उसकी प्रार्थना को स्वीकार क्यों नहीं किया? लिखा है कि व्यक्ति, एक पापी व्यक्ति रोता है और आंसू बहा करके अपने छाती को पीटता है और गिड़गिड़ा के प्रार्थना करता है, प्रभु मुझ पापी पर दया कर। मेरे भाइयों मेरे बहनों, परमेश्वर आज हमें, ठीक है हम 10 मांस देते हैं, हमारा जीवन बहुत अच्छा है, हम उपवास भी कर लेते हैं, बहुत अच्छा है, खराब नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमें उस चीज को सिर्फ नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि मेरे बेटा मेरे बेटी लोग आज मेरे भवन में आए, आज मेरे साथ घुटने टेके, आज घंटों प्रार्थना करें, आज आंसू के साथ प्रार्थना करें, आज गिड़गिड़ा के प्रार्थना करें, आज नम्रता के साथ, आज दीनता के साथ नम्र होकर के अपने आप को परमेश्वर के सामने ले जाएं और परमेश्वर के सामने इस बात को कहे, प्रभु मैं पापी था, मैं इस योग्य नहीं था। आज परमेश्वर हमारी इस प्रार्थना को, उस नम्रता की प्रथा को, दीनता की प्रार्थना को परमेश्वर सुनना चाहता है। आज परमेश्वर चाहता है कि हम कलीसिया में जाए, हम घुटना में बैठ के आंसू बहाए परमेश्वर के सामने। परमेश्वर चाहता है कि हमारे परमेश्वर हमारे आंखों को, नींद को खोलता है। परमेश्वर हम सुबह में उठ के परमेश्वर के सामने घुटने टेक के और परमेश्वर के सामने कहे, हाँ प्रभु तूने दया किया था परमेश्वर, जब से परमेश्वर हमने विश्वास किया था प्रभु, तब से मेरा उद्धार निकट है परमेश्वर। हाँ परमेश्वर वो आवाज सुनाई दे रही है, परमेश्वर की परमेश्वर उस दूल्हे की आवाज सुनाई दे रही है प्रभु। हाँ परमेश्वर हमें उस आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए प्रभु, प्रार्थना के जीवन में और उस संगति के जीवन में परमेश्वर
और परमेश्वर हमें उस वचन के जो परमेश्वर हमने प्रभु शुरू में जो प्रभु आपसे प्रार्थना किया करते थे प्रभु परमेश्वर वो जीवन कमजोर हो चुका है प्रभु, हम पर दया कर परमेश्वर, हम तेरी सहायता के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते प्रभु। आज हमें वैसी प्रार्थना करने की जरूरत है, इसीलिए परमेश्वर हमें बता रहा है कि हमें उस व्यक्ति के समान हमें नम्र होकर के और दीन होकर के हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। हमें परमेश्वर जो कुछ आशीष दिया है हमें उस आशीष को प्राप्त कर हमें घमंड में आने की जरूरत नहीं है, हमें उस आशीष को प्राप्त करके हमें निश्चिंत रहने की जरूरत नहीं है, हमें सोने की जरूरत नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और उसका 2 पद 3 पद में लिखा है कि जागृत रहने के लिए परमेश्वर कह रहा है कलीसिया को। और हम लोग पढ़ेंगे उसका प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 2 पद और 3 पद को हम लोग पढ़ेंगे। और मैं चाहूंगा कि आप मेरे लिए पढ़ दीजिएगा प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और उसका 2 पद और 3 पद को। परमेश्वर यहाँ हमें चेतावनी दे रहा है, उस वचन को हम लोग ध्यान से सुनेंगे और परमेश्वर के सामने इस वचन को हम लोग इस बात को करेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसका 2 पद और 3 पद। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को हैं उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रह और मन फिरा। यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु आशीष दे। परमेश्वर प्रकाशित वाक्य द्वारा हम लोग जानते हैं इस बातों को। और परमेश्वर ने कुछ दिन पहले परमेश्वर ने हमसे बातें किया और उन्होंने कहा कि प्रकाशित वाक्य को हमें पढ़ने की जरूरत है। आज हर एक विश्वासियों को आपने वचन पढ़े होंगे, कई बार बाइबल को हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन परमेश्वर इन दिनों में प्रकाशित वाक्य के द्वारा कलीसिया से बातें कर रहा है। उसके 1 अध्याय से लेकर के 2 अध्याय 3 अध्याय और हम लोग अंतिम तक जाते हैं। परमेश्वर ने सिर्फ चेतावनी भरे वचन को हमें दे रहा है। और हमने पढ़ा यहाँ पर 3 अध्याय उसका 2 पद में लिखा है, परमेश्वर ने लोगों को अपनी कलीसिया को चेतावनी दे रहा है। और मैं फिर से पढ़ूंगा, लिखा है जागृत रह और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को थी उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरी नहीं पाया है। परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा हमें जागृत कर रहा है। परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा कलीसिया को आज चेतावनी दे रहा है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आज कलीसिया को एक शिक्षा दे रहा है। और एक परमेश्वर इस बातों के द्वारा हमें उसको डराना नहीं कहेंगे, लेकिन परमेश्वर हमें इस बातों की ओर हमारे ध्यान को पूरी ताकत के साथ हमें आकर्षित कर रहा है और चेतावनी दे रहा है। लिखा है कि जागृत रह, क्योंकि परमेश्वर जान रहा है कि इन दिनों में कलीसिया वो नींद में सो रही है। बहुत सारी कलीसिया, बहुत सारे परमेश्वर के लोग विश्वासी हो या परमेश्वर के दास हो, मैंने कई बार मैंने महसूस किया है उनका आत्मिक जीवन ठंडा पड़ गया है और वो शायद अपने आत्मिक जीवन में वो आत्मिक ठंडापन को महसूस कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि जो बातें बाकी रह गई है, परमेश्वर हमें कह रहा है कि जो परमेश्वर ने हमारे जीवन के द्वारा जो चाहता था, जो फल को परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा वो चाहता था अपने राज्य के लिए तैयार करने के लिए, लिखा है कि वो बाकी रह गई है। अभी भी मेरे पास समय है और उस समय परमेश्वर अभी है कि हम उस फल को, परमेश्वर की उस चेतावनी को, परमेश्वर की बातों को जो बाकी रह गई है हम पूरा कर सकते हैं। मेरे भाइयों मेरे बहनों, इस बातों के द्वारा परमेश्वर हमें बता रहा है, लिखा है कि तुम्हारे निकट कोई भी बात को मैंने पूरा नहीं पाया। आज हमें हर एक विश्वासियों को अपने आत्मिक जीवन को हमें जांचने की जरूरत है। परमेश्वर ने हमें किस बुलाहट से बुलाया था,
परमेश्वर ने हमें कौन सा दर्शन दिया था शुरू में, हमें किस काम को करने के लिए दिया था। हमें आज दूसरे विश्वासियों को जांचने की जरूरत नहीं है। आज हम दूसरों को ज्यादा देखते हैं, उनका आत्मिक जीवन को, उनका संगति के जीवन को, लेकिन परमेश्वर हमें दूसरों को जीवन से नहीं, लेकिन परमेश्वर हमें बता रहा है कि हमें अपने आत्मिक जीवन को, परमेश्वर हमें उस बातों को बता रहा है कि जिस वचन को, जिस दर्शन को मैंने, जिस वरदान को मैंने आपको दिया था, मेरे बेटा मेरे बेटी, मैंने जिस वरदान को तुम्हें दिया था, जिस तोड़े को तुमको मैंने दिया था, क्या उसका प्रतिफल तुमने पाया? क्या मेरा प्रतिफल उसको तुमने वापस किया? क्या उसको तूने कई गुना हमारे पास लाया? क्या कई आत्माओं को जीता? क्या तूने सुसमाचार बताया? क्या तुमने उस उद्धार की योजना को, जो परमेश्वर ने जिस उद्देश्य के लिए हमें बुलाया था, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक विश्वासियों से परमेश्वर इस बातों के द्वारा हमें बता रहा है कि लिखा है कि मैंने माँ के गर्भ में पढ़ने से पहले, परमेश्वर हमें माँ के गर्भ में पढ़ने से पहले चुन लिया। इतना महान उद्देश्य है परमेश्वर का। लेकिन परमेश्वर हमें माँ के गर्भ में पढ़ने से पहले क्यों चुना? जरूर परमेश्वर का कोई न कोई उद्देश्य है, जरूर परमेश्वर का कोई न कोई योजना है हमारे पीछे। शायद हम उस योजना के भूल गए हैं, शायद हम उस योजना को नजरअंदाज कर दिए हैं। परमेश्वर भले हमें आशीष दिया है, लेकिन परमेश्वर की जो काम था, परमेश्वर ने हमारे काम को पूरा किया। परमेश्वर हमारे काम के लिए, परमेश्वर हमेशा तैयार रहा। परमेश्वर से जब हमने प्रार्थना किया, संकट में, सताव के समय, गरीबी के समय, अकाल के समय और निंदा के समय परमेश्वर को बोला, परमेश्वर ने हमारे काम को पूरा किया। लेकिन क्या हमने परमेश्वर के काम को, क्या हमने परमेश्वर के उद्देश्य को, क्या हमने परमेश्वर की उस योजना को जो परमेश्वर हमको सौंपा था, जो जिम्मेवारी दिया था, क्या हम उसे पूरा करने में सक्षम हुए हैं कि नहीं हुए? क्या उस काम को पूरा कर चुके हैं कि नहीं किए हैं? परमेश्वर हमें बता रहा है, अगर हम पूरा नहीं करेंगे तो परमेश्वर को पूरा प्रतिफल जो परमेश्वर हमारे लिए रखा है, उसे हम प्राप्त करने में वंचित हो सकते हैं। इसलिए लिखा है 3 पद में, सोच चित कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की थी और सुनी थी और उसमें बना रहा और मन को फिरा, और यदि तू जागृत नहीं रहेगा, हालेलुया, परमेश्वर कहता यदि तू जागृत नहीं रहेगा, अगर इस वचन को सुन करके, इस वचन को पढ़ के, अगर हम उस अधूरे काम को पूरा करने के लिए जागृत नहीं हो जाएंगे, अगर हम उस वचन को सुन के उस व्यक्ति के समान प्रार्थना करने वाला नहीं हो जाएंगे, अगर हम उस व्यक्ति की प्रार्थना के समान हम लोग रो करके, गिड़ा करके, अपने पापों के लिए, अपने गुनाहों के लिए, अपने जाने अनजाने भूल चुके पापों के लिए अगर हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करेंगे, लिखा है कि अगर तुम ऐसा नहीं करेगा तो लिखा है कि मैं छोड़ की नहीं आ जाऊंगा और तू कदापि न जान सकेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें इस बातों के द्वारा इंगित कर रहा है, तू हमें कभी भी समझ नहीं पाएगा अगर हमारे वचन को तू ध्यान से नहीं सुनेगा, अगर हमारे वचन को, चेतावनी को नहीं सुनेगा, तो अपने काम को पूरा नहीं करेगा। लिखा है कि मैं उस समय आऊंगा, लिखा है कि परमेश्वर के लोग और पूरे संसार के लोग, आज हम लोग विश्वासी होने के बाद भी हम संसार की ओर हमारा ध्यान ज्यादा रहता है, लेकिन अभी समय है कि हमारा ध्यान संसार की ओर नहीं, हमारा ध्यान सिर्फ उस आशीष की ओर नहीं जो परमेश्वर हमें दिया है, लेकिन हमारा ध्यान उस परमेश्वर के वचन की ओर, उस परमेश्वर की चेतावनियों की ओर हमें जाने की जरूरत है। इसीलिए प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसका 11 पद, उसका 15 पद और 16 पद में यीशु मसीह ने कहा, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद पिता, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हर जगह परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा, हमें हर जगह जब मैं पढ़ता हूँ परमेश्वर हमें सिर्फ चेतावनी दिखाई देता है। आपके जीवन मैं नहीं जानता आपके बारे में परमेश्वर, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ हर एक के साथ परमेश्वर बातें कर रहा है। परमेश्वर सिर्फ हमसे नहीं, लेकिन हर एक विश्वासी से, चाहे वो गांव में हो, चाहे वो शहर में रहता हो, चाहे वो कितना भी आत्मिक हो, चाहे वो कितना भी कमजोर हो, लेकिन परमेश्वर हर एक के आत्मिक जीवन के बारे में परमेश्वर कुछ दिनों से बातें कर रहा है, उसके आत्मिक स्तर को दिखा रहा है। उसका प्रतिफल को मैंने महसूस किया। कई विश्वासी हमारी कलीसिया में उनके प्रतिफल को परमेश्वर दिखा रहा है कि तूने आत्मा को जीता है, तुम्हारे जीवन में कुछ कमियां है, परमेश्वर उसको दिखा रहा है। हाँ, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आज हम सबसे, पूरी कलीसिया से परमेश्वर इस बातों को बताना चाह रहा है। हमें जागृत होने की जरूरत है, हमें उस चेतावनी को हमें सुनने की जरूरत है।
तो आइए हम लोग परमेश्वर के सामने थोड़े समय हम लोग प्रार्थना करेंगे। सब कोई अपने आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से हम लोग इस बातों के द्वारा परमेश्वर से हम लोग कहेंगे, हाँ प्रभु, हाँ परमेश्वर, हमें जागृत होने की जरूरत है पिता। हमें उस 5 बुद्धिमान कुंवारियों के नाई परमेश्वर, हाँ परमेश्वर, हमें उस व्यक्ति के समान जो रो करके प्रभु प्रार्थना करने वाला था प्रभु, हमें उसी तरह का आत्मिक जीवन हमें दे परमेश्वर, ताकि हम उसके समान प्रार्थना करने वाला होने पाए। और हमें जागृत होने की जरूरत है। और हम लोग जानते हैं कि यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाया जाने वाला था, लिखा है कि 3 बार अपने प्रभु के दास से प्रभु अपने चेलों के पास आके कहता है कि तुम प्रार्थना करो ताकि परीक्षा में न पड़ो। मैं इस वचन को पढ़ रहा था, परमेश्वर ने उस वचन के द्वारा हमें बताया कि यीशु मसीह वो प्रार्थना कर रहा था, वो अपने लोगों को दिखा रहा था, अपने दासों को चेतावनी दे रहा था, वो सिखा रहा था कि हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, हमें प्रार्थना में जागृत होने की जरूरत है। आइए हम लोग छोटी सी प्रार्थना के परमेश्वर से इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने बातें किया है। मैं विश्वास करता हूँ हर एक के जीवन से परमेश्वर ने बातें किया है और परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर हर एक के जीवन में परमेश्वर उस अधूरे काम को प्रभु पूरा करने के लिए परमेश्वर शक्ति और सामर्थ्य दे। और परमेश्वर हमें उस 5 बुद्धिमान कुंवारियों की नाई, हाँ परमेश्वर के सामने हमें अपनी मसालों को ठीक करने की जरूरत है। और परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा सहायता करे ताकि हम लोग अपने कुपी में अपने तेल को रख ले, और जब धूम मचेगा और जब दूल्हे की आवाज सुनाई देगी, और मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ, इस बातों को परमेश्वर बातें कर रहा है कि दूल्हे की आवाज सुनाई दे रही है। आप दुनिया में देख ले, जो महंगाई है, जो भी परिस्थिति है, आप दुनिया में पूरे समाचार को आप जानते सुनते हैं, आप देख लीजिए, हर एक बातें परमेश्वर के वचन को पूरा होते दिखाई दे रही है। आज हम यरूशलेम को देखें, आज तीसरे मंदिर का निर्माण की घटना शुरू हो चुकी है। हम आज देख सकते हैं, मैंने टीवी 9 भारत में देख रहा था, उस मंदिर को, उस परमेश्वर के उस वचन को पूरा होने का समय हो चुका है। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के द्वारा प्रभु। हाँ परमेश्वर, ये वचन हमारा नहीं प्रभु, लेकिन आपका वचन है परमेश्वर। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हर एक सुनने वालों को प्रभु, हाँ परमेश्वर, अपने आशीष से प्रभु, उस परमेश्वर आत्मिकता से परमेश्वर, उस 5 बुद्धिमान कुंवारियों के नाय पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में, हमारी आत्मिक जीवन में प्रभु, हाँ परमेश्वर, हमें अपनी संगति के जीवन में परमेश्वर, हमारी प्रार्थना के जीवन में परमेश्वर, हमें सेवकाई के जीवन में प्रभु, हमें उस स्तर तक पहुंचाइए परमेश्वर जिस स्तर तक प्रभु तू लेना चाहता था परमेश्वर। शायद प्रभु बातें कुछ कमी रह गई है प्रभु, शायद कुछ बातें रह गई है परमेश्वर जो पूरा नहीं हो पाया प्रभु। शायद हमने उस आशीष को पा करके प्रभु, हाँ परमेश्वर, आशीष में हम खो गए हैं। शायद हम निश्चिंत रह गए हैं पिता, हम शायद निश्चिंत हो गए हैं परमेश्वर, लेकिन हमें निश्चिंत रहने के लिए प्रभु नहीं, लेकिन हमें जागृत होने के लिए परमेश्वर तेरा वचन हमें कहता है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु, आज के वचन के द्वारा, पढ़े जाने के द्वारा, जिन्होंने पढ़ा प्रभु, आज की आराधना करने वाले भाई के द्वारा परमेश्वर, और तेरे इस वचन के द्वारा परमेश्वर, हम धन्यवाद करते भरे को परमेश्वर प्रभु, तेरा आशीष पहुंचने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रभु जब तक तू ना आए परमेश्वर प्रभु, हम तेरे लिए परमेश्वर हमेशा जागृत रहने पाए पिता, और हम तेरे काम को करने पाए पिता परमेश्वर। हमें शक्ति और सामर्थ को दीजिए पिता। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा आपने बातें किया है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, हर एक को प्रभु आशीष दे पिता परमेश्वर प्रभु। कनिका सिस्टर को भी प्रभु जिन्हें मौका दिया परमेश्वर, जो उन्होंने सेवा दिया है परमेश्वर प्रभु, हाँ परमेश्वर ने, और परमेश्वर दर्शन के द्वारा प्रभु हर एक से बातें करे प्रभु, अपने वरदानों से भरे प्रभु, ताकि प्रभु हम तेरे आत्मा में जागृत हो सके पिता। हर एक को परमेश्वर तेरा आशीष मिलने पाए पिता। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, सारी बातों मादर में हम आपको देते हैं पिता। धन्यवाद, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आमीन, हालेलुया। बोलिए खुदावंद यीशु मसीह की जय जय जय। प्रभु का धन्यवाद हो आज की इस अद्भुत शाम के लिए और इस अनमोल बहुमूल्य वचनों के लिए। और परमेश्वर के बहुमूल्य दास भाई वासुदेव यादव के बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आत्मा से और पूरे बूझ के साथ आज के वचन को पवित्र आत्मा परमेश्वर ने इनके द्वारा बोलने के लिए सहायता किया, मदद किया। और मैं विश्वास करता हूँ इन वचनों ने आपको भी झकझोर दिया होगा, आपको भी सोचने पर मजबूर कर दिया होगा कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं खुदा। आज हमें सोचने की आवश्यकता है
कहने की आवश्यकता है। आइए कहे खुदा से, हे पिता तेरे और करीब आज मैं आना चाहता हूँ। हे पिता तेरे और करीब आज मैं आना चाहता हूँ। जहाँ से मैं तुझे देख सकूं, जहाँ से मैं तुझे सुन सकूं, जहाँ से मैं तुझे देख सकूं, जहाँ से मैं तुझे सुन सकूं। हे पिता तेरे और करीब आज मैं आना चाहता हूँ। हे यीशु तेरे और करीब आज हम आना चाहते हैं। मेरे खुदा के लोगों, कम है समय अनुग्रह के दिन का, क्या होगा इस पल कौन जाने। आज होगा मसीह का आना किस पल, ये न मैं जानता हूँ न आप। क्या होंगे हम नरक के भागीदारी या स्वर्ग में लेंगे सुख चैन की सांस। ये बात निर्भर करता है मेरे खुदा के लोगों, मेरे अजीजों, कि हम कितने चलते हैं वचनों के साथ। प्रतिदिन सुबह और शाम हम वचन सुन रहे हैं। आइए होने दे जब यीशु मसीह का आगमन हो तो हमें से कोई भी छूटने ना पाए, कोई भी छूटने ना पाए। हम सब के सब प्रभु के साथ बादलों पर उठा लिया जाने पाए, ताकि संसार के तमाम दुख से, क्लेश से, समस्याओं से, परेशानियों से हम सब बच निकले, प्रभु के राज्य में रहें। हालेलुया। इस महाक्लेश से हम बचने पाए। प्रभु हमारी सहायता करे, हमारी मदद करे। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर वासुदेव को। और मैं आग्रह करूँगा फिर से वो हमारे बीच में जब भी मौका मिले वो इस घर घर प्रार्थना घर में आए और अपनी गवाहियों के द्वारा भी हमें उत्साहित करें। कई लोग नए लोग हैं, कई लोग नए लोग जुड़ते हैं और गवाहियों से काफ़ी उत्साहित होते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया। तो मैं विश्वास करता हूँ अगले आने वाले दिनों में फिर से हमारे मध्य में होंगे और वचनों के साथ और साथ ही साथ अपनी गवाही के साथ भी हमारे बीच में होंगे। सो थैंक यू सो मच ब्रदर वासुदेव। प्रभु आपको बहुत ऐसे इस्तेमाल करे, बहुत सारे से आपको आशीष करे। आपकी प्रिय पत्नी को भी, सिस्टर रंजना को आशीष दे। और आप जिस कलीसिया में जाते हैं प्रार्थना भवन, परमेश्वर वहाँ भी आपको बहुत ऐसे आशीष करे, इस्तेमाल करे। पूरे कलीसिया को, मिनिस्ट्री को परमेश्वर बहुत ऐसे इस्तेमाल करे। हम सब की दुआ है, प्रार्थना है परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से। आमीन।